हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का आज हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, ठीक है। अथवा देखो नीचे लिखा हुआ है एक एल्डोज से कीटोज कैसे बना सकते हो। तो भाई एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एक एल्डोज से कीटोज कैसे बना सकते हो, या कह सकते हो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही आसानी से हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा हमने कन्वर्जन, देखो लिखा क्या, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, अर्थात ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। तो वो इन 3 स्टेप में हम लोग करने वाले हैं। पहला स्टेप, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है। फिर ओसाजोन तनु HCl द्वारा जल अपघटित होकर ग्लूकोसोन देता है। फिर ग्लूकोसोन का जिंक और एसिटिक अम्ल से रिडक्शन करने पर फ्रक्टोज बनाता है, ठीक है। ये 3 स्टेप पे आपको बनाना है। तो चलो देखते हैं ग्लूकोज से बनाते हैं फ्रक्टोज को। तो ये जो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज है, सबसे पहले आपको कीटोज और एल्डोज के बारे में बता देते हैं। एल्डोज क्या होता है, एल्डोज आपका ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, देखो एल्डोज और कीटोज दोनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं। देखो जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप हो और एल्डोज जिस पे कीटोन ग्रुप हो वो कीटोज। देखो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप हो उसे एल्डोज कहते हैं, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिस पे कीटोन ग्रुप हो उसे कीटोज कहते हैं। समझ में आ गई बात। एल्डोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। एल्डोज का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। और कीटोज का एग्जाम्पल क्या है, आपका फ्रक्टोज, ठीक है, जिस पे आपका कीटोन ग्रुप होता है। तो ये बात है आपका कि एल्डोज आपका ग्लूकोज हो गया, कीटोज आपका फ्रक्टोज हो गया। तो चलो बनाते हैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करके ओसाजोन बनाता है। तो चलो बनाते हैं। तो सिंपल ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHOCHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है। CHOH का होल 4 और CH2OH, ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की करना क्या है क्रिया, किससे, फेनिल हाइड्रोजीन C6H5NHNH2 से, ठीक है। ये फेनिल हाइड्रोजीन है, आपको इसकी अधिक मात्रा लेनी, अर्थात इसके हम लोग 3 अणु ले लेते हैं, 3 मोल इसके लेते हैं। जब ये इससे क्रिया करेगा तब आपका ओसाजोन बनेगा। तो चलो बनाते 3 अणु, मतलब 3 का गुणा कर लेना इस पे। तो अब जब बनेगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से देखो CH डबल बॉन्ड आपका लगेगा, और ये देखो ये जो C6H5NHNH2 जो है आपका, ये इस पे आपको लिखना है NNHC6H5, इसको उल्टा करके इतना लिख देना है NNHC6H5, डबल बॉन्ड लगाओ यहाँ और लिखो NNHC6H5, ठीक है। इतना लिख दोगे सिंपल। अब यहाँ पे फिर नीचे CHOH जो था, देखो इसे आप अगर रिंग खोल लो तो ऐसे लिख सकते हो CHOH, फिर नीचे CHOH, इसी प्रकार से 4 थे तो 4 लिख सकते हो CHOH, ठीक है। या यहाँ डायरेक्ट CHOH का होल थ्राइज और CH2OH, मतलब CHOH आपको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ CHOH जो है आपका ये दूसरा वाला कार्बन, इससे आपको क्या जोड़ देना है, आपको देखो यहाँ से इस वाले कार्बन से क्या जोड़ देना है, फिर से आपको NNHC6H5 को जोड़ देना है, ट्रिपल बॉन्ड लगा के, सॉरी डबल बॉन्ड लगा के NNHC6H5 को जोड़ देना है। आप देखो यहाँ से क्या बचा था, CHOH का होल थ्राइज और नीचे हो गया CH2OH, ठीक है। इतना हो जाएगा। ये क्या बना, ओसाजोन, जिसका नाम हो जाएगा ग्लूकोसाजोन, ठीक है। तो ग्लूकोज ने फेनिल हाइड्रोजीन की 3 मोल से क्रिया की, ग्लूकोसाजोन बन गया, ठीक है। ओसाजोन कह रहा था तो ग्लूकोज का ओसाजोन क्या कहलाएगा, ग्लूकोसाजोन, ठीक है। अब स्टेप सेकेंड, ओसाजोन तनु HCl द्वारा जल अपघटित होता है। तो इसकी क्रिया किससे करेंगे, तनु HCl द्वारा। तो यहाँ पे लिखते हैं तनु HCl द्वारा क्या करना है, इसको जल अपघटित, मतलब जल से क्रिया करनी है। तो H2O जल अपघटित मतलब H2O से इसकी क्रिया कर दो, तब आपका क्या बनेगा, देखो देखते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से जो NNHC6H5 था ये पूरा निकल जाएगा, और बचेगा क्या, CH के साथ ऑक्सीजन को लगा दो CHO, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा CHO हो जाएगा, और नीचे वाले पे C डबल बॉन्ड हो या CO डायरेक्टली लिख दो, और फिर क्या बचेगा, CHOH का होल थ्राइज, और नीचे आ गया CH2OH। ये आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हो आसानी से बना लिया।
इसका नाम क्या होगा, देखो इसको लिखते हैं आपका, ये हो जाएगा ग्लूकोसोन। ठीक है, अभी ग्लूकोसोजोन बना था, अब ग्लूकोसोन बना है। ठीक है, जल अपघटित कर दिया, ग्लूकोसोन बन गया। अब बनाना क्या, फ्रक्टोज। तो कैसे बनाए देखो, देखते हैं। जल अपघटित करके ग्लूकोसोन तो बना लिया, नीचे लिखते हैं इसी ग्लूकोसोन को। आपका जो फॉर्मूला था, कह रहा है ग्लूकोसोन का जिंक और एसिटिक अम्ल से रिडक्शन करने पर फ्रक्टोज बनता है। इसका हमें जिंक और एसिटिक अम्ल द्वारा अपचयन करना है, अर्थात रिडक्शन करना है। तो देखो Zn प्लस CH3COOH से इसकी क्रिया करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं Zn प्लस CH3COOH और करना क्या है, अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। अपचयन जहाँ पे कहा जाए हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीकरण जहाँ कहा जाए वहाँ ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, अब इतना हो गया। जब क्रिया करोगे तो यहाँ से CHO और यहाँ पे CO उसी टाइप से रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका CHO था, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो CH2 आपको कर देना है। 2 हाइड्रोजन लेने, फ्रक्टोज बना रहे हैं ना, तो CH2OH और यहाँ पे CO और आपका CHOH का होल थ्राइज और नीचे क्या हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, यही है आपका फ्रक्टोज। सिंपल जो हाइड्रोजन था उसे ऊपर लगा दिया, CH2OH बना दिया, बन गया है फ्रक्टोज। ग्लूकोज से फ्रक्टोज आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो भैया, एकदम आसान है। तो यार और भी वीडियो आपके चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। पूरी BSc सेकेंड सेमेस्टर की ऑल यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं। तो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया हुई, ग्लूकोसोजोन बना, जल अपघटित किया, ग्लूकोसोन बना, फिर क्या हुआ, जिंक एसिटिक अम्ल से क्रिया हुई और फ्रक्टोज बन गया। ठीक है, अपचयन हो गया, फ्रक्टोज बन गया आसानी से एकदम। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।